आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। कामदेव से भी जब कहा गया कि तुम शंकर के साथ ऐसा करो क्योंकि सृष्टि की रक्षा करनी है, उनका विवाह न हुआ, उनकी संतान पैदा न हुई, तो इस राक्षस का वध नहीं होगा। जाओ। कामदेव जानता है कि शंकर से विरोध, ये तो मृत्यु सुनिश्चित है, पर मेरा कोई उनसे मुकाबला थोड़ी है, मेरा कोई उनसे झगड़ा थोड़ी है, मेरा कोई उनसे विरोध थोड़ी ना है। पर अगर समाज हित के लिए मेरे मरने पर सारी दुनिया की जान बचती है, तो कामदेव भी कहता है मुझे मरने में कोई संकोच नहीं है, ये दुनिया हमेशा याद रखेगी, मैं मरूंगा नहीं कभी। परहित लाग तजई जो देही संतत संत प्रशंसई देही। निरंतर संत भी उसकी प्रशंसा करते हैं, शास्त्र भी उसकी प्रशंसा करते हैं, इतिहास आदर के साथ उसे याद करता है। वो कभी मरता नहीं। अगर इतना ही मरने का शौक है ना, तो राष्ट्र की रक्षा होते करते हुए अपने शरीर को त्यागे ना, किसी की जान बचाते हुए शरीर को त्यागे ना, रात दिन समाज की रक्षा का कार्य करते हुए जाए ना। इतना ही अगर शौक हो रहा है तो लड़ाई झगड़ा करके नहीं, गुस्से में तमतमा के नहीं, गलत कर्मों से नहीं, गंदे खान-पान से नहीं, इसलिए गंगा जी को सिर पर धारण कर रहे हैं। व्यर्थ के उलझाव टकराव से बचने की हमेशा कोशिश करना। बहुत सारे भाव पहले भी सुन चुके हो। हरि बोल, हरि बोल। देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर। सिर पर बाल चंद्रमा है, पूरा चंद्रमा नहीं है। कैसा चंद्रमा है? बाल चंद्रमा है। ये बाल शब्द पे मेरे को हमेशा याद आता है कि बाल खाली पैरों में नहीं होते हैं, खाली हाथों में नहीं होते, खाली छाती पे नहीं होते हैं, ये सिर पे भी होते हैं। हरि बोल। बाल माने ये भी होता है ना, बाल माने वो भी होता है, बच्चा बाल। हरि बोल। बाल बन करके तो तुम किसी के सिर पर भी चढ़ सकते हो, और किसी के क्या, गुरु के, और गुरु के क्या, तुम भगवान के सिर पर भी चढ़ जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अहंकार करके तुम किसी के सिर पर नहीं चढ़ सकते हो। बालवत बन जाओगे, अर्थात निराभिमानी बन जाओगे। बाल का तात्पर्य छोटा, बड़प्पन के काम करना, लेकिन बड़ा मत समझना अपने आप को। छोटे बन करके तो भगवान तक के सिर पे चढ़ सकते हो तुम। और छोटा कौन है? भक्त अपने आप को छोटा मानता है, वो दासानुदास मानता है, मैं तो दासों का भी। बहुत से लोग तो भजन ही ऐसे लिखते थे, मैंने बचपन में सुने, दासन दास की ये, बोला मैं दास का भी दास हूं। दासानुदास कहते हैं अपने आप। मैं तो भक्तों का भी भक्त हूं। अरे परमात्मा तक कहते हैं मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त तो मेरे मुकुटमणि है, मैं तो भक्तों का दास हूं। सारी दुनिया मेरे अधीन है, लेकिन अहम भक्तः पराधीन, मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। सारी दुनिया जिसके अधीन है। हरि बोल। मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। ये चाहे तो मैं पता नहीं क्या करने को तैयार है। मैं नामदेव के छप्पर भी छपा सकता हूं, मैं धन्ना के खेत भी जो सकता हूं, मैं नंदा नाई बनकर के पैर भी दबा सकता हूं। मैंने कब कब क्या क्या बनकर के क्या क्या नहीं किया है, बोलो ना। पर तुम ऐसे बन तो जाओ। मैं रथवान बनकर के रथ भी हाँकने को तैयार हूं, पर तुम अर्जुन तो बन जाओ। मैं तुम्हारे झूठे खट्टे मीठे बेर खाने को भी तैयार हूं, पर तुम शबरी तो बन जाओ। तुम्हारे केले के छिलके भी खाने को तैयार हूं, पर तुम विदुरानी तो बन जाओ। अगर तुम दुर्योधन बन करके अपने आप को बड़ा समझोगे, तो मेरे सिर पर तो क्या, मेरे चरणों में भी तुम्हें जगह मिलने वाली नहीं है, इतना याद रखो। बालवत बन करके, बच्चे की तरह बन करके, छोटा बन करके, तो तुम मेरे सिर पर भी विराजमान हो सकते हो। हरि बोल। बड़ा बन करके नहीं, अहंकार करके नहीं। अभिमान तो मेरे से दूर कर देगा तुम्हें। सबसे पहली बाधा है परमात्मा से अगर दूर होना चाहो तो, पहली परमात्मा की भक्ति की सबसे पहली बाधा है। हरि बोल। अभिमान के रहते, अहंकार के रहते भगवान तक कोई पहुंच जाए, ऐसा संभव नहीं है। अरे भगवान ही जब तुम्हें सिरोधार्य कर लेंगे, तुम बालवत बन जाओगे, तो तुम्हें डरने की क्या आवश्यकता है? ये बाल चंद्रमा भी इसकी रक्षा कैसे हुई थी?
राहु का जब सिर कटा था तो वो चंद्रमा को ग्रसने के लिए भागा था, और चंद्रमा डर के मारे शंकर जी की शरण में आया। शंकर जी ने झट से मेरी शरण में आया है, अपने सिर पर विराजमान कर लिया, अपनी जटाओं में छुपा लिया। राहु बाल बांका नहीं कर सका, राहु बाल बांका नहीं कर सकेगा, केतु बाल बांका नहीं कर सकेगा, शनि बाल बांका नहीं कर सकेगा, फलाना बाल बांका नहीं कर सकेगा, जिनसे तुम डरते हो। अगर तुमने भगवान की शरण ले ली है, अगर भगवान ने तुम्हें अपना लिया है, तो दुनिया के लोगों तो क्या, जिनसे तुम भयभीत रहते हो, वो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। ये तुलसी के बड़े सुंदर शब्द हैं, अन्यत्र लिखे हैं उसने। जब जानकी नाथ सहाय करे, जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे, जब जानकी नाथ, जब वो रक्षा करे तो तेरा कोई बाल बांका करने की हिम्मत नहीं रख सकता। ये सच है, पर तुम अपना नहीं पाते हो। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके जो जग, पर बाल बांका नहीं कर पाएगा, बाल बनना पड़ेगा तुम्हें। बाल को कोई बांका करने की हिम्मत, बस बालवत बन जाओ। बालवत का तात्पर्य, ये बाल बन करके भी सिर पर बैठ सकते हो, हरि बोल। और बाल माने छोटा बच्चा, छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे के मन में कोई विकार नहीं होता है, जिसे छोटा बच्चा कहते हैं। जैसे बालक के मन में कोई विकार नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई दुर्भावनाएं नहीं है, कोई वैर विरोध नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई संकीर्णता नहीं है, कोई दिलों में गांठे नहीं है। अभी लड़ेंगे फिर खेलने लग जाएंगे, हम है तब इसने ऐसा कह दिया था, है तब इसने ऐसा कह दिया। 20 साल 50 साल तक भी दुश्मनियां दूर नहीं होती, और बच्चे अभी लड़ेंगे और 2 मिनट बाद फिर गली में खेलते मिल जाएंगे आपको। ऐसे बन जाओ एक बार, बालवत बन जाओ, बड़ा नहीं, बालवत बन जाओगे तो तुम्हारा डर नहीं रहेगा, तुम्हारी पालना करने वाला होगा। घर में तुम बालक बने रहते हो जब तक, तब तक मां तुम्हारी रक्षा करती है। ये आग को ना पकड़ ले, ये सीढ़ियों से ना गिर जाए, ये पलंग पे से ना गिर जाए, ये सांप को खिलौना समझ के ना पकड़ ले, ये जहर की शीशी खोल करके ना खा जाए। कितना ध्यान रखती है, कदम कदम पे कितनी रक्षा करती है। जब ये दुनिया के माँ बाप, जब तक तुम बाल बने रहते हो, कदम कदम पे तुम्हारा ध्यान रखते हैं, रक्षा करते हैं, तो तुम परमात्मा के बाल बन जाओगे तो वो तुम्हारी रक्षा ना करे, कैसे हो सकता है? तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। बच्चा नहीं कहता कि मम्मी मेरी रक्षा करना, वो तो बेचारा भी बोलना भी नहीं जानता है। अरे मैया मेरी रक्षा करियो, हे मां मेरे को बचाना, हे मां मेरा ध्यान रखना। बच्चा तो अभी बोल ही नहीं रहा है, बाल है अभी, लेकिन मां उसकी रक्षा करती है, मां ध्यान रखती है। तुम बालवत बन जाओ ना उसके, सिर पर बिठा लेगा तुम्हें। चंद्रमा डर करके आया था, मौत के डर से, राहु ग्रस ना ले, लेकिन शंकर ने विराजमान कर लिया अपने सिर पे। उल्टे पांव में भाग गया राहु भी। हरि बोल। आजकल राहु की जरा पूजा करवा रहे हैं, जरा ये जिसकी पूजा करनी उसकी छोड़ दी है। हरि बोल। ब्रजवासियों को सामने तुम्हारे उदाहरण देकर के सिखाया था कि मैं नहीं कहता कि देवी देवताओं की पूजा ना करो, लेकिन इनकी पूजा करते हुए तुम परमात्मा को भूल जाओ। हालांकि तुम किसी की भी करो, पहुंचेगी मुझ तक ही, तो फिर बीच में दलाल की क्या आवश्यकता है? सीधे करो ना, बोलो ना। सरकार तक दलाली खत्म कर रही है, तुम्हें क्या जरूरत है? पहले वहां करें, फिर वहां से वहां पहुंचे, फिर वहां से वहां पहुंचे, काहे को भाई? सीधे करो ना। गोवर्धन पूजा का एक आदर्श रखाया है, कितना सुंदर उदाहरण दिया है। और अगर मैं रक्षक हूं तो इंद्र भी कुपित होकर के चाहे 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करे, इंद्र भी सोच ले, देवताओं का राजा, देवता तो क्या, वो भी अगर सोच लेता है कि ब्रिज को डुबो करके रख दूं, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती है। जिसको बचाने वाला मैं हूं, उसे डुबोने की हिम्मत कौन कर सकता है? ये गोवर्धन तो एक बहाना है खाली, ये शिक्षा है हमारे लिए। हरि बोल। बाल विधुर
बाल चंद्रमा है सिर पर, बालवत बनने का संदेश दे रहा है, बच्चे की तरह बनने का संदेश दे रहा है। और भगवान के छोटे बच्चे उनके भक्त हैं, याद रखना। भक्त अगर तुम बन जाओगे तो परमात्मा तुम्हारी रक्षा ना करे कैसे होगा? प्रहलाद ने नहीं कहा है तो उसकी रक्षा हुई है, ध्रुव ने नहीं कहा है तो उसकी रक्षा हुई है, विभीषण ने कुछ नहीं कहा है फिर उसकी रक्षा हुई है। आपने कहीं रामायण में यह पढ़ा विभीषण ने कहा सारी लंका जल रही है, हाय मेरा घर भी ना जाए, हाय मेरा घर भी ना जल जाए। सारी लंका जल गई लेकिन एक विभीषण का घर नहीं जला। क्यों? क्योंकि उसका रक्षक बैठा हुआ है, उसका कौन बाका कर सकता है? या घर ही नहीं, या शरीर ही नहीं, उसकी किसी चीज का नाश नहीं हो सकता है। वो कभी नहीं घबरा के गए हे भगवान मेरे घर में भी आग ना लग जाए। मैं नहीं कह रहा वो प्रयास नहीं करेगा आग बुझाने का और ध्यान लगा के बैठ जाए, नहीं लगी है तो लगने दो, अरे भगवान बचाएगा। नहीं, प्रयास करना भी उसी ने सिखाया है। किसी के प्रयास भी सफल नहीं होंगे और ये हल्का सा भी हाथ भी लगाएगा तो ठीक हो जाएगा। हरि बोल। तूने तो खाली बस एक माध्यम बनना है, करने कराने वाला तो बैठा है। फिर अगर तू उसके समर्पित होकर के चलता है तो हरि बोल। भाले बाल विधुर, सिर पर बाल चंद्रमा है, तात्पर्य बालवत बन जाओ। सिर पर बाल चंद्रमा है का तात्पर्य बाल चंद्रमा टेढ़ा है, याद रखना। और टेढ़ा चंद्रमा भी शंकर की शरण में आ जाए, शंकर का संग कर ले तो वंदना के योग्य हो सकता है। तो अगर टेढ़े लोग भी अच्छा संग कर लें तो एक दिन वो भी पूजा के और आदर के योग्य न बन जाए तो इसमें क्या संदेह की बात है? इस संग का प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। टेढ़े से टेढ़ा व्यक्ति भी अगर अच्छा संग कर लेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। संग ऐसी चीज है, इसलिए संग अच्छा करना। गलत संग करोगे तुम्हारा जीवन गलत बनेगा, फिर तुम कितना भी कहो तुम्हारी पर भगवान रक्षा करे। गलत संग करके, गलत चीजों का इस्तेमाल करके, गलत जीवन जीते हुए तुम लाख कहना परमात्मा रक्षा करना, परमात्मा तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, याद रखना। बुरा लग सकता है लेकिन ये सत्य है। हरि बोल, हरि बोल। परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। एक व्यक्ति रात दिन शराब पिए और कहे मेरा स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, बोलो ना, कभी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा होए, लेकिन हो सकता है ना, बोलो ना। फिर यही कहोगे हमने तो खूब कहा भगवान जी से हमारी रक्षा करना। एक व्यक्ति रात दिन जुआ खेले और कहे हे भगवान मेरा धन कभी नष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे धन की रक्षा करना प्रभु। रात दिन प्रार्थना करे तो भी कभी ना कभी धन नष्ट हो जाएगा, उसके धन की रक्षा नहीं हो सकती है। अरे भगवान के साथ रहने वाले पांडवों का राज्य नष्ट हो गया अगर जुआ नहीं छोड़ा है तो। इतना महान राजा नल, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, खाली किस लिए? जुआ खेलने के कारण। कि भगवान बचाएगा? नशीले पदार्थों का सेवन करो हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? गलत आचरण रखो और फिर कहो हमारी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। दुर्गति ही होगी, सदगति नहीं हो सकती है। हमें भी तो जीवन ऐसा बनाना है, तब प्रार्थना करने का मजा है। श्री शंकर पातु माम। जिससे तुम कह रहे हो उसकी नजर तुम्हारे पर निरंतर है, इतना याद रखना। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन अपने गुरु को और परमात्मा को कभी धोखा नहीं दे पाओगे, दावे से कह रहा हूं। और अगर उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम उनको नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, अपना सब कुछ नष्ट कर बैठोगे, अपना चरित्र नष्ट कर बैठोगे, अपना आचरण, अपना स्वभाव, अपना सब कुछ नष्ट कर बैठोगे। किसने गलत नहीं कहा है? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा। अंधे का मतलब ये नहीं कि आंख फूट जाएंगी, अज्ञान भी तो अंधा ही बनाता है हमें। बोलो, एक व्यक्ति मदांध है अर्थात अहंकार में अंधा हो गया है, एक व्यक्ति कामांध है, काम में अंधा हो गया है। बोलो, अंधे का मतलब ये नहीं था जिसकी आंखें नहीं हो। गुरु की वंदना में भी क्या कहते हो? गुरु ज्ञान की शलाका डालता है, काहे में? अज्ञान तिमिरांधस्य।
अज्ञान के अंधकार से जो अंधे हो चुके हैं। अब उस गुरु के बताए रास्ते पर ही नहीं चलोगे तो फिर अंधे ही रहोगे, फिर ठोकरे खाओगे। हरि बोल। अगर तुम चाहते हो, तुम उनको धोखा नहीं देते हो, अपने आप को, उनका क्या बिगड़ेगा बताइए। परमात्मा को उनकी नजरें निरंतर तुम्हारे, ये नहीं कि वो सामने हो तभी, कहीं पर भी रहे हो। उनके लिए अगर तुलसी ने कहा है तो गलत नहीं कहा है। बिन पद चलई बिन सुनही बिन काना, वो बिना पैरों के भी चल सकता है, बिना कानों के भी सुन सकता है, बिना आंखों के भी देख सकता है, बिना हाथों से भी कर बिन करम करही विधि नाना, सहज घ्राण बिन बास असेख विषेक, बिना नासिका के भी सब गंध ले रहा है, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, वो बिना वाणी के भी बहुत बड़ा वक्ता है। हरि बोल। बिना वाणी के भी बहुत कुछ बोल देता है वो, बहुत कुछ। हमारे मन में भावनाएं बाद में आती हैं, वो पहले जान जाता है, इसलिए उसे धोखा देने की कोशिश, खुद धोखा खाओगे। वैसे तो धोखा किसी को भी नहीं देना चाहिए। हरि बोल। हाँ। भाले बाल विधुर, सिर पर बाल चंद्रमा का तात्पर्य अच्छा संग करना, बुरा साथ मत करना, ये डुबो देगा तुम्हें। गलत साथ करोगे तो गलत क्रियाएं करने लगोगे, निंदा के पात्र बनोगे, प्रशंसा के पात्र नहीं बनोगे। अच्छा संग करके तो टेढ़ा चंद्रमा भी वंदना के योग्य बन गया। अगर तुम भी अच्छा संग कर लोगे, टेढ़े भी रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन बहुत अच्छे सीधे हो जाओगे और अच्छे कर्म करके इस संसार में प्रशंसा के पात्र बनोगे, निंदा के पात्र नहीं बनोगे, आदर के पात्र बनोगे, श्रद्धा के पात्र बनोगे, प्रेम के पात्र बनोगे। ये संग ही तो है, ये तार भी सकता है, डुबो भी सकता है, ये तार भी सकता है, ये मार भी सकता है, ये उबार भी सकता है, ये डुबो भी सकता है। ये संग ही ऊंचा भी उठा सकता है, संग नीचे भी गिरा सकता है, तुम्हारा उत्थान भी कर सकता है, तुम्हारा पतन भी करा सकता है। और संग की महिमा को कौन नकार सकता है। तभी मैं बार बार कहा कहता हूं, हरि चैतन्य करो संगति सज्जन की मेरे भाई, कर संगति दुर्जन की बाबरे शुभ गति काहू न पाई। कर संगति केले की स्वाति बन कपूर है जाती, सीप की कर संगति बन मोती अच्छी कीमत पाती। और वह यदि संगति कर ले सर्प की प्राण हर विष बन जाई। हरि चैतन्य करो संगति सज्जन की मेरे भाई, सज्जनों का साथ करो। हमने पिन को भी कभी तैरते नहीं देखा है, लोहे का एक टुकड़ा भी तैरते नहीं देखा है, डूब जाता है। लेकिन लोहे का एक पिन तो क्या, एक छोटा सा टुकड़ा तो क्या, लोहे की बड़ी बड़ी शिलाएं भी अगर संग करती हैं नाव का, संग करती हैं जहाज का, संग करती हैं लकड़ी का, तो वो भी भव सागर से पार हो जाती, संसार सागर से पार हो जाती है। गंगा जी भी अगर शराब की बोतल में डाल दी जाए, कितनी पवित्र हैं ये, कितनी महान है ये, कितनी पूजनीय है, कितनी आदरणीय है ये। लेकिन शराब की बोतल में डाल दिया जाए तो गंगा का भक्त भी उसे ग्रहण, बोलो ना, एक शराबी की बात नहीं कर रहा मैं, लेगा उसको? अरे गंगा जल डाला हुआ है इसमें भाई, तुम तो गंगा जी के पुजारी हो, जरा सा ले लो ना। लेगा कभी? अब क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि गंगा जी ने साथ अच्छा। और वो शराब जैसी अपवित्र चीज भी एक भक्त की निगाह में जो है, वो पूरी गंगा, बहती गंगा में अगर डाल दी जाए तो अब लोग फिर भी गंगा जल लेने में कोई संकोच नहीं करेंगे, फिर भी उसे भी वो भी पवित्र हो गई है अच्छा संग करके। लेकिन गंगा जैसी पवित्र भी अपवित्र हो गई है गलत साथ करके। ये संग का प्रभाव नहीं है तो और क्या है। मैंने आपसे कहा था, मेरे गले में कोई धागा डालने लगे, आपके गले में कोई धागा डाले, आपको अच्छा लगेगा? धागा डाले कोई है? नहीं लगेगा ना अच्छा। और उसी में अगर फूल पिरो के डाल दिए जाए तो, अब इस धागे ने फूलों का साथ कर लिया है,
तो एक आम व्यक्ति तो क्या, संत गुरु तो क्या, ये परमात्मा के गले की भी शोभा बढ़ा सकता है, किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। और मैंने तो आपको यहां तक कहने में संकोच नहीं किया है कि हमारी संस्कृति में अग्नि को बहुत महान माना है, देवता माना है, और पूजा का विधान है उसका, जन्म से लेकर मृत्यु तक इसकी पूजा की जाती है। अग्नि हमारे आराध्य देव हैं, हमारे पूज्य देव हैं, लेकिन ये अग्निदेव अगर यज्ञ का साथ करते हैं तो इनकी पूजा होती है। चूल्हे का साथ करते हैं तो धन्यवाद के पात्र बनते हैं। मुर्दे का साथ कर ले तो, मुर्दे का, मरे हुए का साथ कर ले तो, बोलो ना, कूड़े करकट का साथ कर लें तो, वहां खड़े होकर के पूजा करोगे, पुष्प चढ़ाओगे। अगर मिर्ची का साथ कर लें, किसी ने नजर उतार के मिर्चे डाल दी इनमें, टिके रहोगे नहीं? अग्निदेव हैं यहाँ पे, अरे इनको छोड़ के ऐसे थोड़ी जाते हैं, पहले इनकी पूजा तो कर ले, भागोगे वहां से, अरे क्या कर दिया रे, फिर अग्निदेव अच्छे, बोलो ना, अग्निदेव को दूसरे तो नहीं है। यज्ञ की वेदी में उनका क्या स्थान है, चूल्हे में उनका क्या स्थान है, शव के साथ शमशान में जब मुर्दा जल रहा है वही अग्निदेव हैं, उनका क्या स्थान है। कूड़ा करकट जलाते हुए इन अग्निदेव का क्या स्थान है। मिर्चों का साथ करके इनका क्या स्थान है। और लोहे का साथ कर लें, लोहार की भट्टी में चले जाए तो, जिन अग्निदेव की पूजा करते थे घन और हथौड़े से उन पर चोटें मारते हैं, उनकी पिटाई तक होते देखी हमने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और पिटाई होना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे भी आगे देख लो, अगर यही बीड़ी सिगरेट का अग्निदेव साथ कर ले तो, बीड़ी सिगरेट पीने के बाद लोग जूते से रोनते हैं इन्हें, बीड़ी को नहीं रोनते, उसकी आग को रोनते हैं। बोलो ना, गलत कह रहा हूं? ये वही अग्निदेव है, अग्निदेव को दूसरे नहीं है। संग के प्रभाव को कभी नकार नहीं सकते हो। भाले बाल विधुर, सिर पर बाल चंद्रमा का तात्पर्य बालवत बने रहना, अहंकार मत करना, छोटे अपने आप को, बड़प्पन के काम करना, लेकिन बड़ा मत समझना, दूर हो जाओगे नहीं। बाल चंद्रमा का तात्पर्य अच्छा संग करना। बाल चंद्रमा का तात्पर्य, चंद्रमा शीतल होता है, मस्तिष्क को ठंडा रखना। बाल चंद्रमा का तात्पर्य, अगर कभी तुम भयभीत हो तो किसी अच्छे की शरण में जाना, समर्थवान की शरण में जाना, इस दुनिया की शरण में मत जाना। हरि बोल। जैसे चंद्रमा गया है, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, विश्वास रखना बस। और जो शरण में आ जाए उसे मत ठुकराना, यह बाल चंद्रमा का भाव है। शरणागत को कभी ठकराने की कोशिश मत करना, उसे अपना लेना, जैसे शंकर ने अपनाया है। तुम भी फिर महादेव बन जाओगे, तुम्हारी रक्षा तो होगी, तुम औरों की रक्षा करने लायक हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। कैलाश पर रहने वाले शंकर न सही, शमशान में रहने वाले शंकर न सही, पार्वती और गंगा के स्वामी शंकर न सही, त्रिशूल और डमरू धारण करने वाले शंकर न सही, नरमुंडों की माला और शमशान की राख धारण करने वाले शंकर न सही, सृष्टि का संहार करने वाले शंकर न सही, लेकिन इन गुणों से परिपूर्ण शंकर, शिव, कल्याणकारी महादेव तुम बन सकते हो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कोशिश तो करो इन विशेषताओं को अपनाने की। इसलिए बाद में कहा है श्री शंकर पातु माम, ये सब चीजें पहले कही है, इनको ध्यान में देना। हरि बोल। भाले बाल विधुर गले च गरलम, और गले में क्या है? विष। हरि बोल। गले में क्या है? विष है। इस संसार में अपने जीवन की घटनाओं का यदि मंथन करोगे, हमेशा अमृत नहीं मिलेगा तुम्हें। कितनी बार जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। कभी घर में शांति बनी रहे इसलिए जहर पी जाते हो, अंदर पी जाते हो घूंट, नहीं पीते बोलो। किस किस को नहीं पीने पड़े हैं? हो सकता है मुझे भी पीने पड़े हों, आपको भी पीने पड़े हों, और ना पीने पड़े हों तो पीने पड़ सकते हैं। हरि बोल। इस संसार में जीवन की घटनाओं का मंथन करोगे, हमेशा अमृत नहीं मिलेगा। कितनी बार विष के घूंट पीने पड़ते हैं। कभी घर में शांति रहे इसलिए पी लेते हो,
कला कलेश टल जाए इसलिए पी लेते हो, झगड़ा ना हो जाए इसलिए पी लेते हो, संबंध खत्म ना हो जाए इसलिए पी लेते हो। किस किस बात के लिए, कई कई बार, कहां कहां, किस किस से आपको नहीं पीने पड़ते हैं। लेकिन तुम महादेव के स्वरूप को देख करके यह समझ लेना कि उस जहर को कभी बाहर मत उगलना। बाहर जहर था, दुनिया जल रही थी, ये जहर से दुनिया जल रही थी। कालकूट विष के प्रभाव से, हलाहल विष के प्रभाव से सारी दुनिया जल रही थी। तुम परोपकारी बने हो, लोकहित का चिंतन तुम्हारे अंदर आया है, तो मैं इसे तभी पूर्ण समझूंगा जब उस जहर को बाहर लोगों के सामने ना उगलो। फिर पीने का फायदा ही क्या रहा तुम्हारे? कि हमारी जान चाहे चली जाए लेकिन दूसरों को बचाना है, दूसरों को अमृत देना है, बदले में चाहे हमें विश्व भी मिल जाए। फिर तुम महादेव कैसे बनोगे? अगर उस जहर को वापस बाहर उगलोगे तो फिर लोग जलेंगे। जिस तरह के जहर के घूंट आपको भी पीने पड़ते हैं, इन्हें भी बाहर उगलोगे तो लोगों के दिमाग खराब होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। लोग जहर नहीं उगलते हैं, विषैले नाग आकर के जहर नहीं उगलते हैं, ये मानव जहर उगल रहे हैं। समाज में जो हिंसा भड़का रहे हैं, समाज में जो विद्वेष की स्थिति पैदा कर रहे हैं, कौन है वो? विषैले नाग नहीं है, हमारे तुम्हारे बीच रहने वाले मानव ही तो हैं। जहर उगलते हैं जगह जगह जाकर के, खुद सिक्योरिटी के बीच चले जाएंगे और लोगों में दंगे भड़कवा जाएंगे, आग लगवा जाएंगे। बाहर मत उगलो इसे, दुनिया जलेगी फिर मरेगी। और अंदर भी इसे मत आने देना, दिल में मत आने देना इसे। ये विष के घूंट पीने पड़ते हैं, इन्हें दिल में मत आने देना। दिल को परमात्मा का निवास बनाओ। इसमें जहर, इसमें दुर्भावनाएं, इसमें गंदे विकार, इसमें बुराइयां, इनको प्रवेश मत करने देना, वरना हृदय में परमात्मा नहीं टिकेंगे। और अगर आपके हृदय में राम रहे, अगर हृदय में परमात्मा रहे, तो ऊपर से चाहे विष भी आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहा था, ऊपर से विष आया, अंदर है राम, तो दोनों जब जुड़ेंगे तो विश्राम बन जाएगा। वो विष भी आपके जीवन को लेने वाला नहीं, आपको विश्राम देने वाला, शांति देने वाला बनेगा। गले में रख लेना इसे। और जिसने इतनी सामर्थ्य विकसित कर ली है अपनी कि जो जहर के घूंट पीने पड़े, ना उसे बाहर उगल रहा है और ना ही अपने हृदय में आने दे रहा है, मैं दावे से कह रहा हूं वही महादेव बन गया है। फिर उसे नहीं कहना पड़ता परमात्मा मेरी रक्षा करना, उसकी तो रक्षा होगी, वो दूसरों की रक्षा करने लायक बन जाएगा। मैं दावे से गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट यस्य उरसी, उर माने हृदय, हृदय पर जिसके सर्पराज है, सर्पराज विराजमान है। और ऐसे हमारे आसपास भी हैं, खाली शंकर जी के पास नहीं थे। जहर खाली उन्होंने नहीं पिया, हमें भी पीना पड़ता है। फर्क कितना हो सकता है, हम मजबूरी में पीते हैं या जीवन को अपने समाप्त करने के लिए पीते हैं, लेकिन वो दूसरों की जान बचाने के लिए पीता है। और जिसने ऐसा पिया है वो कभी मरेगा नहीं, वो तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। मैं दावे से कह रहा हूं। वो गीत सहसा मुझे याद आ जाता है कि क्या मार सकेगी मौत उसे, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे। जिसने विष पिया बना शंकर, आत्महत्या के लिए नहीं, लोकोपकार के लिए। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा, वो नर है तो भी राम, वो नर है तो भी राम,
नारी है तो वो सीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे। नहीं मरेगा ऐसा व्यक्ति। मरते तो बहुत हैं, बहुत मरते हैं, लेकिन ऐसे लोग मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। ऐसे लोग जो समाज हित का चिंतन रखते हैं, मर करके भी नहीं मरते हैं, और बहुत से जिंदा रह के भी जिंदा नहीं रहे, वो जीवित भी मृतक तुल्य जीवन जीते हैं। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, और एक जिंदा ही मर जाता है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। और ऐसे लोगों के लिए तुलसी ने भी कहा है, जीवित शव सम 14 प्राणी। 14 प्राणी जिंदा भी मरे तुल्य हैं। बहुत से लोग अपने कर्मों से खुद मरे होते हैं। कोई कहे राम ने रावण को मारा, राम ने राक्षसों को, अरे वो खुद मर गए हैं अपने कर्मों से, उन्हें कौन मारेगा। राम मारने नहीं आता है, राम तो तारने आता है, उबारने आता है। लोग अपने कर्मों से मर गए। हनुमान ने लंका जलाई, अरे अपने कर्मों से आग लगी है। हनुमान तो एक माध्यम बना है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन तू तो माध्यम बनेगा खाली, ये तो पहले ही मरे हुए देख। और बब्रू वाहन ने भी अंत में क्या निष्कर्ष निकाला था, बताओ युद्ध का क्या निष्कर्ष है। हंसने लगा था वो, हंसती हुई खोपड़ी को देख करके पूछा था। याद है ये उदाहरण महाभारत का। क्या हुआ था, बोले मैंने तो ये देखा कि मरो हुआ पर तीर अर्जुन चला रहा है। हरि बोल। अरे ये तो अपने कर्मों से मर गए, इन्हें कौन मारेगा। परमात्मा तो मारने नहीं, उन्हें तारने आते हैं, उभारने आते हैं। बहुत से लोग अपने कर्मों से जीवित भी मरे के समान होते हैं, और बहुत से मर करके भी बोलो ना अमर हो जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, हमें जहर मिल जाए लेकिन परमात्मा इन्हें अमृत देना। ऐसे लोग शंकर ही है। मैंने वृक्ष को भी शंकर क्यों कहा है, इसलिए तो कहा है कि हमारी गंदी हवा को ये अपने अंदर समेटता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समेटता है, ये जहर को खुद पीता है और ऑक्सीजन रूप अमृत हमें देता है। मैं इसे शंकर नहीं मानूं तो क्या मानूं बताइए। तुम तो जीते जागते शंकरों को भी काटते जा रहे हो, और फिर श्री शंकर पातुमाम, हे शंकर मेरी रक्षा करना। कैसे करेंगे शंकर तुम्हारी रक्षा भाई। समय रहते जागरूक हो जाओ। हरि बोल। समाज हित में ही ना सही, राष्ट्र हित में ना सही, अपने हित में ही सोच लो। अपने लिए विपदाओं को निमंत्रण दे रहे हो ऐसे काम करके। आज नहीं पता चल रहा है, बाद में पता चलेगा। हरि बोल। ऐसे लोगों ने कभी नहीं कहा कि इन्होंने हमें विष दिया है, अब हम भी इनको जहर ही देंगे। ऐसे लोग तो ये भी कहने में संकोच नहीं करते हैं, जो तो को कांटा बुबे ताही बोब तू फूल, तो ही फूल के फूल हैं और वाको है त्रिशूल। इनको अपने आप सजा मिल जाएगी, तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। जो गलत करेगा अपने आप गलत भरेगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम। अब जो व्यक्ति जैसा बीज बोएगा वैसा ही तो पाएगा ना। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति में 2 बार नवरात्रि होती हैं। वैसे तो अनेक नवरात्रियां प्रमुख मानी जाती हैं, हर मास में नवरात्रि पर्व आता है, लेकिन ये 2 प्रमुख मानी गई हैं। बोलिए, एक चैत्र मास की और एक बोलो शारदीय नवरात्रि। ये 2 नवरात्रियां प्रमुख, और इसमें जौ बोए जाते हैं। ये भारत की संस्कृति देखिए। भारत कृषि प्रधान देश है, जहां पर एक और कृषि की क्या स्थिति रहेगी ये उजागर करने के लिए जो बोए जाते हैं। पर मैंने शब्द में से एक बार ढूंढा था, जो बोने का तात्पर्य क्या है। ये बता रहा है जो बोओगे तो वही काटोगे, और कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं है। जो बोओगे वही काटोगे, याद रखना। अगर जो बोओगे तो जो काटोगे, तिल बोओगे तो तिल काटोगे, गेहूं बोओगे तो, और कांटे बोओगे तो बोए पेड़ बबूल का तो आम। ऐसे महापुरुषों ने फिर भी उनके प्रति कोई दुर्भाव, इसलिए ये संत कहलाते हैं, इसलिए महापुरुष कहलाते हैं, इसलिए ये महादेव कहलाते हैं कि जो इन्हें जहर दे ये उनको भी अमृत देते हैं। ये विशेषता है इनकी। ईसा मसीह को जो ठोक रहे थे, सूली के साथ लटका रहे थे, वो उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा है, परमात्मा ये अज्ञानी लोग हैं, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ए परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि देना, इनका भला करना। ये संत ही कर सकता है। संत को किसी देश की सीमा में नहीं बांध सकते आप, किसी धर्म की सीमा में नहीं बांध सकते हैं। कोई भी संत हो सकता है,
महावीर स्वामी के कारों में कील ठोक रहा है जो महावीर स्वामी, उसके लिए भी भले की कामना कर रहा है। जो बुरा सोचने वाले का, बुरा करने वाले का भी भला चाहे, वही संत हो सकता है, वरना और कोई संत कहलाने लायक नहीं हो सकता। जहर देने वाले को भी अमृत दे, ऐसी संतता से परिपूर्ण जिसका जीवन हो गया है, उनकी रक्षा तो परमात्मा खुद करते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है। हरि बोल। और कह भी दे कोई बुराई नहीं है, और ना भी कह पाए तो चलेगा। भाले बाल विधुर गले च गरलम, गले में विष धारण किया है और दुनिया को अमृत दे रहे हैं। महादेव हैं ऐसे लोग, नमन करता हूं ऐसे लोगों, जो आज हैं, पहले हो चुके हैं और जो आगे होंगे। हरि बोल। यस्यो रसी व्यालराट, वक्ष स्थल पर क्या है? सर्पराज विराजमान है। हमारे आसपास बहुत सर्पराज है, कम थोड़ी है। और वो वाले सर्प नहीं, मानव रूप में, और वो पता नहीं जहरीले हैं सारे के सारे या नहीं हैं, पर मानव कितना जहरीला हो गया है सब जानते हैं। मेरी बात कटु लग सकती है, लेकिन इसे मैं कटु नहीं बोल रहा, लेकिन आपको लग सकती है। वैज्ञानिकों ने ये चैलेंज करके कहा है कि 80% सर्प जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन 80% मानव जहरीले ना हो, कम से कम मैं गारंटी दे नहीं सकता हूं। और वो सर्प तो अपने बिलों में रहते हैं, वो सर्प जंगलों में रहते हैं, वो सर्प जहां तहां कभी कभी दिखते हैं, लेकिन ये तो हमारे बीच रहते हैं। हरि बोल। हमारे साथ रहते हैं। हरि बोल। और यहां तक कि हमारी आस्तीनों में पलते हैं। हरि बोल। हमारा खाते हैं, हम पे गुर्राते हैं। हरि बोल। जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हरि बोल। हमारी छाया में आनंद लेते हैं और फिर हमारे ही टुकड़े टुकड़े करते हैं। हरि बोल। इनका पता ही नहीं लगता कब डंक मार जाए, कहां से डंक मार जाए। सर्प तो मुख से डंक मारेगा, जहर उगलेगा, बिच्छू पूंछ से जहर उगलेगा, पर ये मानव रूपी जहरीला नाग, ये पता नहीं कहां से और कब जहर उगल जाए, इसका कोई भरोसा ही नहीं है। कोई भरोसा नहीं इसका। ये ऊपर से कुछ दिखता है, अंदर कुछ होता है। ये कहता कुछ है, सोचता कुछ है और करता, बोलो ना, इसकी आंखें कहीं होती हैं, दिमाग कहीं होता है, मन और काम कुछ और हो रहा होता है। हरि बोल। बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये परम सत्य है। सब ऐसे हो मैं नहीं कहता, लेकिन ऐसे लोग हैं हमारे बीच में। वो सर्प दुश्मन नहीं है हमारा, उस पर तो जब खुद संकट आता है वो तब डसने की कोशिश करता है। बोलिए, दबने लगे तुम्हारे पैर के नीचे तब तुम्हें डसने की कोशिश करता है, या उसे लगे कि सामने वाला मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है तब काटने की कोशिश करता है। मैंने बताया था आपसे कि बड़े गीत बने हुए हैं, बीन बजाओ, उन्होंने कहा सपेरे को बुला के लाओ, इस बिल में सांप है, उसको निकालना है, करा और सांप निकल आया। अरे सांप के कान ही नहीं जो बीन की आवाज सुनेगा भाई। अरे भैंस के तो कान है, उसके लिए कहावत बनी है, भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है, और इसके तो कान ही नहीं, तो ये क्या सुनेगा, ये तो कुछ नहीं सुनेगा दोबारा। आज के वैज्ञानिक युग की दुहाई देने वालों किन अंधविश्वास करने से नहीं आता है सांप, वो यूं यूं करते करते बार बार जमीन पे मारता है उस बीना। और सांप वाइब्रेशन से सुनता है, ये अपनी चमड़ी से सुनता है, तरंगों से सुनता है। जो वाइब्रेशंस होती है पृथ्वी में, जो कंपन होता है, उससे महसूस करता है। हरि बोल। बोलो ना, जोर से बोलो ना, ये उससे महसूस करता है। ये त्वचा से सुनता है, ना कि इसके कान है ही नहीं सुनने वाले, तो कहां से सुनेगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तुलसी कह रहा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना।
जिन्होंने इन कानों से सब कुछ सुना, पर जो सुनना चाहिए था प्रभु के गुणानुवाद नहीं सुने, संतों के चरित्र नहीं सुने, परमात्मा के चरित्र नहीं सुने, तो उनके कान तो सांप के कान जैसे हैं, जो होते हुए भी ना के बराबर है, बेकार है वो सारे। जैसे वो नहीं सुनता है, ऐसे तुम भी सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। गुरु कह रहा है पर सुन नहीं रहे, माँ बाप कह रहे हैं पर बोलो ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं, समझा रहे हैं, पर हम कान होते हुए भी बहरे बने हुए हैं। हरि बोल। इनको बहरा ही कहेंगे, कान होते हुए भी। सांप के कान, सांप के बिल जैसे हैं ये, सांप के कान जैसे हैं, अर्थात ये कान होते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। और आपको जो एक और भ्रम है कि यूं कर रहा है और सांप नाच रहा है, सांप नहीं नाचता कभी भी, उसे तो खतरा नजर आता है, उसे वो संगीतमय वाद्य नजर नहीं आता है। अरे बोल। उसे तो खतरा नजर आता है, सामने कोई हथियार है जिससे मेरे को, और आप और बेशक आवाज मत करो, खाली यूं ही करते रहो, वो फिर भी यूं ही करता रहेगा सांप। वो उसकी आंखें तो बड़ी तेज होती है, बस यूं यूं करता रहेगा, उससे बचने की कोशिश करता है, वो जिधर जिधर बीन जाएगी उधर ही जाता है। हरि बोल। ऐसे ही हर एक को नहीं काटता है, पर इंसान तो बिना वजह लोगों को काट रहा है, इसका कोई कारण नहीं है। बिना वजह, और ऐसा डंक मारता है, एक बार उसका कांटा बच जाए पर इसका कांटा बचता ही नहीं है, पता नहीं क्या करता। हरि बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। और हमने तो बचपन में पढ़ा था कि सांप दुश्मन नहीं, हमारा मित्र है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो कम से कम कहा जा सकता है, बोलो ना। जिस देश में अधिकांश संख्या किसानों की है, जिनके बिना हमारा देश अधूरा है, हम अधूरे हैं, जिन किसानों के बिना वो खेती बाड़ी ना करें तो हमारे पास क्या है। कृषि के बिना इस देश की कल्पना ही अधूरी है। हरि बोल। और कृषकों पर ध्यान दिए बिना, उनकी समस्याओं को समझे बिना, उनके जीवन के स्तर को उठाए बिना, उन्हें जागरूक बनाए बिना, इस देश के विकास की कामना भी हमारी मूर्खता ही होगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, और किसान से कभी पूछ के देखिए, वो सांप को कभी अपना दुश्मन नहीं मानता है। वो जानता है इस रहस्य को, अगर ये सर्प ना होते तो सारी फसल चौपट हो जाती, इतने चूहे हो जाएंगे। ये कितने चूहों को हमारे खेतों में खा करके हमारी फसल को बचाता है, जिस अन्न को खा करके लोगों का जीवन बच रहा है, प्राण बच रहा है। पर मानव तो बिना वजह एक दूसरे के साथ शत्रुता कर रहा है, बिना वजह दुश्मन बना हुआ है एक दूसरे का, एक दूसरे के खून का प्यासा, भाई भाई के खून का प्यासा बना हुआ है। तो बड़े बड़े जहरीले नाग हैं, हमारे साथ रहते हैं, जो कभी भी हमें कष्ट पहुंचा सकते हैं। हरि बोल। और ये एक फन वाला तो क्या, हजारों फन वाला सर्प। यस्योरसी व्यालराट, यस्योरसी व्यालराट, वक्षस्थल पर सर्पराज विराजमान है। और विस्तार से आपने सुन लिया। भय है ऐसे लोगों का, सामान्य जीवन में देखें, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि जैसा आपको बताया, ऐसा जीवन यदि हमारा बन गया तो ऐसे सर्प ही नहीं, सर्पराज भी हमारा किंचित भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, और बल्कि ऐसी विशेषता हमारी जागृत हो जाएगी कि हम सबको साथ लेकर के चल सकें, और वो भी परमात्मा की कृपा से। हमारी शोभा ही चाहे बढ़ाएं, नुकसान पहुंचाना तो दूर, और यहां तक कि एक फन तो क्या, 1000 फन वाले भी हों, तो जैसे सर्पराज 1000 फनों से भी परमात्मा के गुण गाता है, ऐसे वो भी हमारे गुण गाने वाले बनेंगे, हमारा नुकसान पहुंचाने वाले नहीं बनेंगे।
नियंत्रण कर सकते हैं, और उसके लिए पहले इन विशेषताओं को जागृत करना पड़ेगा। खाली कथा तक सीमित मत रहिए, खाली सामान्य अर्थ लगाने तक सीमित मत रहिए। और इन महापुरुषों को खाली अपनी कमियां छुपाने की ढाल मत बनाइए। इन ग्रंथों को खाली अपनी कमियां छुपाने की ढाल मत बनाइएगा। संतों महापुरुषों को अपनी कमियां छुपाने की ढाल ही मत बनाइएगा। अवतारों को खाली कमियां छुपाने की ढाल मत बनाइएगा। इनसे जो प्रेरणा, जो संदेश, जो शिक्षा, जो उपदेश प्राप्त हो रहा है, उनको भी अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन का उद्धार करने की कोशिश कीजिएगा, कल्याण करने की कोशिश कीजिएगा। ये भांग क्यों खाते हो, भांग क्यों पीते हो, नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करते? हम तो शंकर जी के उपासक हैं जी, अलग भव शिव शंकर भोलेनाथ, लगे दम मिले गम कमाए दुनिया। अरे ये खाली मजाक तक मत समझिएगा, उसकी विशेषता देखिए। अपने जीवन तक को दांव पर लगा करके संसार को बचाने की उसने कोशिश की। और कितना सुंदर चिंतन, कितना दिव्य चिंतन कि उस हलाहल विष के प्रभाव से जो संसार जल रहा था वो तो बचा, लेकिन चंद बूंदें बाहर गिर गई जिनसे सर्प पैदा हुए, बिच्छू पैदा हुए, ततैये पैदा हुए, बर्र पैदा हुए, विषैले जीव जंतु पैदा हुए, विषैले पौधे पैदा हुए, जहरीले पौधे पैदा हुए और नशीले पौधे पैदा हुए। वो नशा करने के लिए नहीं, इन सारे विषैले, इन सारे जहरीले, इन सारे नशीले पौधों का भी और उन सारे जीव जंतुओं का भी उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है कि मेरी ही लापरवाही रही होगी जो चंद बूंदें इस पृथ्वी पर गिरी जिनसे ये सारे के सारे पैदा हुए, तो अब इनको भी संभालने का उत्तरदायित्व तो मेरा ही है। तो सर्प भी मेरे पास ही रहेगा, बिच्छू भी मेरे पास रहेगा, ततैया भी मेरे पास रहेगा, ये जहरीले जितने भी पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं, अब इनको संभालने का दायित्व भी मेरा ही है। ऐसा चिंतन देखिए। और फिर हमने खाली अपना नशा छुपाने के लिए शंकर जी के उपासक है, वो जहर में भी है, जहर पी लोगे क्या? सर्पराज को अपने गले में विराजमान कर रखा है, तुम सांप के नाम से डरते हो, कैसे शंकर के उपासक हो? भूत प्रेत के नाम से डर करके अंधविश्वास के चौखटों पर नाक रगड़ने वालों, अपनी कमियां छुपाने के लिए, खाली अपने नशे की प्रवृत्ति को छुपाने के लिए ही शंकर को मत बनाओ। वो तो भूत प्रेतों का स्वामी है, वो तो तुम्हारा भय दूर करने की कोशिश कर रहा है। तुम समाज को नहीं समेट करके चल रहे हो, राष्ट्र को समेट करके नहीं चल पा रहे हो, छोड़ो इतनी बात, अपने परिवार को समेट के नहीं चल पा रहे हो। वो कैसी कैसी विषमताओं को साथ निभा रहा है, जबकि प्रकृति ने सबको सिखाया था कि तुम ऐसा कर सकते हो। हमारे स्वभाव नहीं मिलते जी, हमारे खान पान नहीं मिलते जी, हमारा ऐसा नहीं मिलता जी, आपस में हम नहीं रह सकते साथ। नशे की प्रवृत्ति छुपाने के लिए जिस शंकर को साथ देते हो, माध्यम बना रहे हो, कैसे कैसे लोगों को समेट करके चल रहा है, देखो जरा। किसी का रूप आपस में नहीं मिलता है, स्वयं 5 मुख वाला, 3 नेत्र वाला, और कैसा स्वरूप है आपके सामने? पुत्र स्वामी कार्तिकेय 6 मुख वाला, पुत्र गणेश हाथी के मुख वाला, और अपनी पत्नी पार्वती अर्थात दुर्गा अनेक भुजाओं वाली। रूप तो किसी का आपस में नहीं मिल रहा, खान पान किसी का आपस में नहीं मिल रहा। एक को लड्डू अच्छे लगते हैं, एक को बेलपत्री इत्यादि अच्छी लगती है, एक को तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। वाहन किसी का आपस में नहीं मिलता, एक चूहे पर सवार है, एक मोर पर सवार है, एक शेर पर सवार है और एक बैल पर सवार है। इतनी विषमताओं के बावजूद हो सकता है आप लोग मिलकर के रह जाओ, लेकिन एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु उसी परिवार में है, दुश्मन एक दूसरे के। शेर और बैल उसी परिवार में रहते हैं, जिनका कोई
जमीन जायदाद के बंटवारे का झगड़ा नहीं है, स्वाभाविक शत्रुता है, वो उनको भी साथ रख सकता है। वो भी आपस में प्यार से मिलकर के रह सकते हैं। जिसके पास चूहा और सर्प एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु उसी परिवार में मिलकर रहते हैं। मोर और सांप एक दूसरे के जन्मजात शत्रु हैं। ये मोर तो सांप को खा जाता है, उसी परिवार में मिलकर रहते हैं। अग्नि का प्रचंड पुंज, वो तीसरा नेत्र, प्रलयनकारी नेत्र, और गंगा जी एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु, लेकिन उसी परिवार में मिलकर के रह सकते हैं। तो तुम आपस में मिलकर के क्यों नहीं रह सकते हो? अगर इन प्रेरणाओं और संदेशों को अपने जीवन में उतारो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाए। खाली कमियां छुपाने के लिए ढाल मत बनो। प्रकृति ने तो तुम्हें भी सिखाया था कि तुम विषमताओं के बावजूद, विविधताओं के बावजूद एक होकर के रह सकते हो। छोड़ो अन्य अन्य चीजों को, तुम अपने शरीर को देखो ना। 5 विरोधी तत्व कैसे मिलकर के रह रहे हैं तुम्हारे शरीर के रूप में, सुंदर शरीर के रूप में, आकर्षक शरीर के रूप में। अरे कितना सुंदर, कितना लुभावना, कितना आकर्षक। यही शरीर होता है। सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है, चितर बितर होने लग जाता है। आज हमारे सामने इतने आकर्षक रूप में कैसे विद्यमान है? जिन चीजों से बना है उस मटेरियल को देखो जरा, उस सामग्री को देखो। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, हवा, ये पांचों तो विरोधी तत्व हैं एक दूसरे के। अग्नि और वायु का क्या मेल है बताइए? अग्नि और वायु का क्या मेल है? अग्नि और पानी का क्या मेल है? आकाश और पृथ्वी का कहां मेल है बताइए? आपको लग रहा है सामने आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचोगे तो वहां और भी आगे नजर आएंगे आप। ये कहीं मिलते नहीं। अरे एक दूसरे के विरोधी, लेकिन 5 तत्वों के रूप में जब शरीर के रूप में हमारे सामने आए, कितना सुंदर है, कितना लुभावना है, कितना आकर्षक है। जो प्रकृति भी आपको सिखा रही है कि अगर तुम चाहो तो कैसे भी प्रकार के लोग अगर अपनी शक्ति को विकसित कर लो, ऐसा जीवन बना लो, तो सबको साथ लेकर के चल सकते हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। प्रयास तो करके देखो आप। इन महापुरुषों को आपके सामने जो रखा गया है, आपके बीच लाने का कोशिश जो प्रयास किया गया है, काहे के लिए किया गया है? मंदिर में तो विराजमान है ही ये सारे के सारे, पर मैंने तो आपसे कहा था मैं तो आपके बीच ला रहा हूं। कन्हैया को खाली मंदिर तक नहीं रखना चाहता, मंदिर में भी है, जब सर्वत्र है तो मैं तो आपके बीच लाना चाहता हूं कि देखो इस कन्हैया का, इसके चरित्र को देखो, इसके जीवन को देखो। शंकाओं में ही मत उलझे रहो, भ्रमों में ही मत उलझे रहो। इसके रहस्य को समझने की कोशिश करो, और तुम अगर इस कन्हैया को जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, इसे ध्यान से सुन लोगे, ध्यान से जान लोगे, तो दीवाने हो जाओगे। इसके मैं दावे से कह रहा हूं। ये है मेरा राम, जिसके बारे में तरह तरह के प्रश्न करते हो तुम। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, इस बात पर उंगलियां उठाते हो कई चीजों पर। उसे मैं खाली मंदिर तक नहीं रखना चाह रहा, मैं तो आपके बीच लाना चाह रहा हूं, आपको दिखाना चाह रहा हूं उसकी छवि। ये है मेरे राम की छवि, ये है मेरे महापुरुषों की छवि, ये है मेरे भक्तों की छवि, ये है मेरे संतों की छवि। मैं तो आपके बीच सबको लाना चाह रहा हूं, पर इसलिए लाना चाह रहा हूं कि तुम भी अपने जीवन में अपनाकर ऐसा ही जीवन बनाने की कोशिश करो। खाली इतने तक सीमित मत रहो। और आज आवश्यकता है इसकी। गुरु ग्रंथ साहब खाली गुरुद्वारे तक न रहे, वहां तो है, आपके बीच आए ना। मैं आपके बीच लाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इसमें सब संतों की कितनी सुंदर वाणी है, सब सुंदर वाणी है। रामचरितमानस को आपके बीच लाने की कोशिश कर रहा हूं, गीता को आपके बीच लाने की कोशिश कर रहा हूं उसी की कृपा से। मैं जानता हूं मैं नहीं कर सकता। आपके बीच ला करके उसको सही रूप में ईश्वर की कृपा से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। संदेहों से दूर, भ्रमों से दूर, मोहों से दूर सुंदर रूप आपके समझ में आ जाए, और कोशिश तुम भी करो ऐसा जीवन बनाने की, अपने जीवन में वही दिव्यताएं, वही गुण, वही आदर्श, वही मर्यादाएं अपनाने की, और अपने जीवन को ऊंचा उठाने की। और सचमुच अगर ऐसा हो गया तो तुम कह पाओ या ना कह पाओ, परमात्मा तो तुम्हारी रक्षा अपने हाथ करेंगे।
श्री शंकर पातु मां। ये अंत में कहा है, पर इससे पहले बहुत कुछ कहा है। हे शंकर हमारी रक्षा करें, हे गुरुदेव हमारी रक्षा करें। ऐसे जहरीले नाग भी आपका किंचित बाल बांका नहीं कर पाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूं। श्रद्धा और विश्वास का क्षेत्र है ये, पूरा श्रद्धा और विश्वास, अडिग और अचल श्रद्धा विश्वास लेकर के चलिए और ऐसा जीवन बना के चलिए। हरि बोल। इसके बाद और सुंदर रूप है, देखिए आप। भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति भूषणः